Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইস্কন ঐক্যবদ্ধ মঙ্গলাচরণ পেয়ার ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वितं तं सजीवं सहदैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदा वनेश्वरी भीषभानु सुते देवी पर्णमामी हरिप्रिय भांचकल्पतरुभच्च कृपासिन्धुभ एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is say 18 chapter मोक्ष योगो से 6 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता श्लोका इस तरफ से लाइक दैट एतन्नो पीतु कर्माणि संगम तक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। Again now Srimad Bhagavad Gita as it is say 18 chapter मोक्ष योग से 6 number श्लोका Supreme Personality of Godhead Krishna said एतन्नो पीतु कर्माणि संगम तक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इस श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में एतानी এই সমস্ত ওপি অবশ্যই তু কিন্তু কর্মাণি কর্মসমূহ সঙ্গম আসক্তি তক্বা পরিত্যাগ করি ফলানি ফলসমূহ চ ও কর্তব্যানি কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করা উচিত ইতি এটি মে আমার পার্থ হে পিতা পুত্র निश्चितम निश्चित मतम अभिमत उत्तम उत्तम। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगली में चल रहा है 18
चैप्टर मोक्ष योग से 6 नम्बर श्लोका अनुवाद बेंगली में। हे पार्थ आसक्तिय फलेर आशा परित्याग करी এই সমস্ত কর্ম কর্তব্যবোধী অনুষ্ঠান করা উচিত। এটি নিশ্চিতভাবে আমার উত্তম অভিमत। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शेष क्या बताने को जा रहा है जी? हे पार्थो, पार्थ बोल के सम्मान दे रहे और बोल रहे जी आसक्ति। कौन सा आसक्ति? प्रीवियस श्लोका में 18 चैप्टर मोक्ष योग से 5 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान क्या बताया? यज्ञ दानो तपो कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तपस्या आदि कर्म त्याज्य नय, मतलब त्याग करने का नहीं, ये अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये यज्ञ दान एंड तपस्या ये हम लोगों को तो मतलब प्यूरिफाइड कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, मनीषी लोगों को भी पवित्र कर रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो यज्ञ दान और तपस्या इसका बारे में मैं बहुत डिस्कशन दिया प्रीवियस वीडियो में। तो श्लोका का ऊपर आज मैं बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान बता रहे जो ये जो यज्ञ बोलेगा तो कली युग का जो नाम संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि अलग टाइम का अलग अलग यज्ञ हो सकता था, अलग अलग उसका सिस्टम भी हो सकता था, क्योंकि कली युग का जो यज्ञ है वो नाम संकीर्तन। और दान के लिए मैं बताया था जो असली पात्रों में दान होना चाहिए, जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में साधु पुरुष और जो लोग मतलब इस्कॉन का मंदिर में दान। तपस्या वो भगवान के लिए होना चाहिए, जैसे 4:30 बजे 3:30 बजे उठ के मंगल आरती में अटेंड, चैंटिंग, डांसिंग और कृष्ण प्रसाद ईटिंग, ऐसा तपस्या होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जे मैंने तपस्या बोलेगा तो मैं लेट में उठूँ फिर चैंटिंग बाद में कर, ऐसा नहीं। तपस्या बोलेगा तो वही है मॉर्निंग में 3:30 से 4:30 का अंदर उठना चाहिए। दे आर नाउ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा शेष बताने को जा रहे जो यज्ञ दान तपस्या को भी त्याग नहीं करना चाहिए। क्या त्याग करना चाहिए? यज्ञ दान एंड तपस्या का जो कर्म फल जे मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा अनुष्ठान ऐसा सोचना ये गुनाह है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? यज्ञ दान अवश्य करना चाहिए और मतलब उसका आसक्ति नहीं होने का, जे मैं ही कर रहा हूँ बा ये ऐसा ये मेरा को करना चाहिए, ये हमारा शास्त्र में बताया गया। ठीक है, तो यही मेरा उत्तम मत, मतलब कृष्ण भगवान बता रहे यही मैं बताने को जा रहा हूँ, यही मेरा मत है, इसका आगे और कोई मत नहीं है। मतलब ये सब करना चाहिए क्योंकि आसक्ति रही तो मतलब मैं ही कर रहा हूँ इसका फल मैं ही मिलूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेटीरियल जगत के लिए हो जाता है, इसलिए भगवान के लिए जो होना चाहिए वो मतलब ये होना चाहिए यज्ञ दान तपस्या। कृष्ण भगवान बताने को यही मेरा वो भी मत है, यही उत्तम मत है, मैं यही बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका 18 चैप्टर मोक्ष योग से 6 नंबर श्लोका। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या बताने को जा रहे हैं इसका ऊपर से। যদিও সমস্ত যজ্ঞই পবিত্র তবুও তা অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে কোনো রকম ফলে আশা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে বলা যায় জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞসমূহ বর্জন করতে হবে, কিন্তু যে সমস্ত যজ্ঞ মানুষের অস্তিত্বকে পবিত্র করে এবং তাদের পারমার্থিক স্তরে উন্নতি করে তা কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। देखिए इधर प्रभुपाद जी भी वही बात बताने को जा रहे हैं जो एवरीथिंग यज्ञ प्यूरिफाइड करता है, मतलब मनुष्य लोगों को साधारण मनुष्य को भी अच्छा मार्ग में लेकर आता है। तो जितना सारी यज्ञ का बारे में हम लोग प्रीवियस श्लोका में देखा था वो सब यज्ञ करना चाहिए, इसमें कोई हम लोगों को बंद नहीं करना चाहिए और इसमें हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए। और मेटीरियल जगत के लिए ज़्यादा उन्नयन होएगा और कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है तो वो यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो भगवान का यज्ञ जो होगा वो पवित्र करने के लिए मनुष्य का और पारमार्थिक स्पिरिचुअल पार्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो होना चाहिए, तो वो
ठीक है, नहीं तो नहीं, ये बात बताने को जा रहे हैं। तो पारमार्थिक स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए योग्य होना चाहिए हर मनुष्य को, ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद बंगाली में देख लेता हूँ। चल रहे 18 चैप्टर मोक्ष योग से 6 নম্বর শ্লোকা का तात्पर्य का ऊपर শ্রীমদ্ ভাগবতেও বলা হয়েছে যে সমস্ত কার্যকলাপ ভগবত ভক্তি লাভের সহায়ক তা গ্রহণ করা উচিত, সেটি ধর্মের সর্বোচ্চ নীতি। ভগবত ভক্তি সাধনে সহায়তা করে যে রকমের কর্ম যোগ্য दान भगवत भक्ति ग्रहण करा उचित। तो ये बात बताने को जा रहे श्रीमद् भागवत में भी कहा गया। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद उपनिषद का पाका हुआ फल है। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया जो भगवत भक्ति व कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो योग्य करता हूँ वो सबसे हाई योग्य है, हाई स्टेज कहा जा रहा है। तो भगवत भक्ति व कृष्ण कॉन्शियसनेस में हेल्प करने के लिए जो योग्य कर्म और दान आप करेगा वही सबसे परफेक्ट मार्ग है, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए टीके हम लोग को कोई मतलब तपस्या का जरूरी होता है, जो साधना कहा जाता है। पहाड़ पर्वत में जाने का जरूरी नहीं है, रूम पे ही रहो। क्या करने का? पहले हम लोग को जल्दी सोना पड़ता है, रात का टाइम पे 9:30-10 बजे का अंदर सोएगा, अच्छा उससे आगे सोएगा भी चलेगा। जल्दी खाना, जल्दी सोना, उसका बाद मॉर्निंग में 3:30 से 4:30 बजे में मंगलवाती में अटेंड करना, ये है सबसे इम्पोर्टेंट है। तब उसके बाद भगवत गीता भागवतम एक श्लोक, फिर बाद में चैंटिंग करना, ये सब चल जाता है। ओके, हरे कृष्ण। तो मैंने बारंबार बताया, ये हो गया हम लोग को तपस्या, इसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। आखा लाइफ करना है, मरने का टाइम पे तक करना है, जितना टाइम हमारा बॉडी रहेगा। इसका बाद जैसा दान करना, दान ऐसा वैसा कोई मनुष्य को दान करने का जरूरी नहीं है, मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। क्योंकि असली पात्रे में दान होना जरूरी है। क्योंकि दान का बारे में मैं हर मनुष्य को इतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दान जो है वो भी सात्विक होना चाहिए। तो इसका ऊपर से हम लोग थोड़ा सा एक श्लोक लेने को जा रहा हूँ। जैसा 17 चैप्टर शूद्रातय विभाग योगो से 20 নম্বর श्लोका दातव्य मिति जद्दानम दियते हनुपकारिणे बा अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मितम। दान करा कत मने करे उपत्युपकारीर आशा ना करे उपयुक्त स्थाने उपयुक्त समय उपयुक्त पात्रे जे दान करा है ताके सात्विक दान बोले गण्य करा है। फिर इधर क्या बताने को जा रहे? दान हम लोग किस में दान करूँ? जो सात्विक दान होगा, मेरा मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं 1 रुपीज़ दूँ, 1 ग्राम दूँ, 1 डॉलर जो भी होने दो, तो उसमें और कौन सा पात्र दान होगा जो अच्छा पात्र होना चाहिए। कौन सा पात्र? किसी को भी आप दान देगा वो अगर खराब कर्म में लगेगा आपको ही पाप होएगा, इसलिए दान होना जरूरी है इस्कॉन मंदिर में, नहीं तो कोई शुद्ध डिवोटी होगा उसको तो और स्थान भी परफेक्ट होगा और वो मनुष्य भी परफेक्ट होगा। ये होता है सात्विक दान। और दान देने का टाइम माइंड के ऊपर कभी भी विचलित तो नहीं रखने का, जो मैं ये दे रहा हूँ मेरे को कुछ मिलने का, बा मैं थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ तो नहीं, ऐसा होगा तो वो रजोगुण तमोगुण का दान हो जाएगा, ये सात्विक दान नहीं रहेगा। किंतु शास्त्रों में कहा जा रहा है दान देना जरूरी है, मतलब एकदम सात्विक होते हुए, कोई मतलब उसमें से आकांक्षा नहीं होने का। आज का श्लोका में भी वही बात बताने को जा रहा है। मैं 20 নম্বর श्लोका में 70 चैप्टर 20 নম্বর श्लोका में बताया जो दान होना चाहिए सात्विक, ओके, नहीं तो रजोगुण तमोगुण में चला जाएगा। इसका बाद योग्य बोलेगा तो हर टाइम का अलग अलग योग्य मैंने बताया था पहले भी, आज भी थोड़ा बताने को जा रहा है। कली युग का जो योग्य वो कौन सा है? नाम संकीर्तन योग्य, जो भगवान का होली नेम, सिंपल चैंट बाय होली नेम। तो ये जो
भगवान का होली नेम, इसका योग्य होना है सबसे जरूरी है। अभी यही हर वर्ल्ड में पिचिंग चल रहे है, मतलब हर मनुष्य को यही बताने को जाए। योग्य कलिजुगों के लिए जो है वो श्री चैतन्य कलिजुगों का जो भगवान हम लोगों को इन टाइम बताया, जो योग्य जो है वो कलिजुगों के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें हम लोग चैंट भी कर सकते हैं और इसमें सिंगिंग भी कर सकते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो एक साथ में रहते हुए जितना भगवान का नाम लेगा उतना हम लोगों को इस योगों का ज़्यादा प्रॉफिट होएगा, क्योंकि सिंगल कोई मनुष्य अगर जॉब करेगा तो उसमें जो फल मिलते जाएगा, अगर एक साथ में जॉब करेगा उसका ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। और कोई थोड़ा भी फॉल डाउन होएगा तो उसको कैचिंग करके ऊपर तरफ से जाने के लिए सोचेगा। इसलिए एक साथ में यज्ञ करना जरूरी है। ये यज्ञ जो है कलियुग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तीन जो कर्म है को भी नहीं छोड़ना चाहिए, साधना कर्मो दान। और कर्मों का ऊपर की मैं बताया था, कर्मो भी होना चाहिए सात्विक, जैसा 4 एंड रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते, उसको वो जो कर्म है मैंने बताया था वो कर्म नहीं करना चाहिए। 4 जो बैड कर्म है वो छोड़ के करना है। पहले होता अवैध त्रिसंग, इसका ऊपर से जितना सारी कर्म है वो नहीं करना चाहिए। उसका बाद जुआ खेलना का ऊपर जितना सारी कर्म है, लॉटरी वगैरह, वो सब कर्म नहीं करना चाहिए। उसका बाद आ रहा है क्या, हम लोग को ड्रिंक का ऊपर से जितना सारी सब व्यवसाय वगैरह है, चाय बीड़ी कॉफ़ी, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, एकदम क्लोज। और जो वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन, शास्त्रों का ऊपर जो बताया गया ये वेजिटेरियन नहीं है, जैसा मच्छी मटन एग प्याज लहसुन मसूर दाल बैंक का छत्ती एवरीथिंग, ये सब चीज़ खाने का भी नहीं है, उसको कहाँ पर से भी लेके भी नहीं आने का, देखने का भी इतना जरूरी नहीं होगा। तो ये बात बता रहे, ये 4 नियम का ऊपर जो कर्म है वो किसी का पास भी रहेगा वो धीरे छोड़ देगा, उसका ही मंगल होगा, जो अच्छा मार्ग। क्योंकि भक्ति मार्ग में रहने के लिए भगवान का पास जाने के लिए ये 4 कलियुग का जो थंब है इसको अच्छा तरफ से हम लोगों को फॉलो करना है। हरे कृष्ण। तो देखिए ये जो 4 रूल एंड रेगुलेशन मैं क्यों बताने को जा रहा हूँ, एक हम लोग अगर फॉलो करेगा तो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण ले रहा हूँ तो इसका अच्छा मार्ग हमारा प्रॉफिट मिलते जाएगा। अगर ये सब चीज़ हम लोग पकड़ के रखेगा तो इतना फल नहीं मिलेगा, माइंड विचलित तो होएगा। और भगवान का जाने के लिए जो प्रयास धीरे कलियुग का मनुष्य का आयु कम है, तो जितना जल्दी हो सके भगवान का नाम जमाते जाओ, और नाम से आप उद्धार होएगा। नाम करी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम बे हर पावर है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो नाम से उद्धार होएगा, इसलिए नाम लेना जरूरी है। नाम कैसे लेना है, ये 4 नियम को मतलब फॉलो करते हुए, ये बैड कर्म को छोड़ने का, जिसका पास एक कर्म रहेगा वो धीरे छोड़ देगा, सबसे अच्छा है। हरे कृष्ण। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग ध्यानपूर्वक ये सुना, और ये श्लोक हम लोगों को अच्छा मार्ग है, कृष्ण भगवान हम लोगों को दे रहे हैं अच्छा श्लोक, और हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए श्लोक को मीनिंग समझने का, उसको तात्पर्य और क्या बताने को जा रहा है, प्रभुपाद जी क्या बताने को जा रहा है, श्लोक का मीनिंग्स क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। तो हम लोग को भगवान का गुणगान करने का, एवरीडे एक करके श्लोक भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ने का, और इन टाइम भगवान 4 नियम पालन करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये होते हुए हम लोग भगवद धाम में वापस जाएंगे, गो बैक टू गेट इट। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।